Thank you. Lovely. I'm happy to see more and more people are joining. Great. Thanks. Okay. Yeah, thank you. So basically everyone ask me your questions at the end. Don't ask me in the middle because then we break our flow and then people can't follow. So everyone ask me questions at the end, okay? Or you can type it in the chat box and then we will discuss it later. Okay guys? So firstly, I'm gonna speak in Hindi so that there's no confusion at all, okay? Because there's Marathi instruction already there, there's Hindi, there's no Hindi, there's Marathi and English, okay? So I'm going to speak in Hindi for this particular session. ठीक है, तो अभी हमने लास्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर दिया, हमने रजिस्ट्रेशन डिस्कस किया था, वो पार्ट 1 था। अभी हमें फॉर्म करना है, हमें जो एक्चुअल कॉलेज एप्लीकेशन फॉर्म है ना वो करना है, ठीक है? उसका पार्ट 1, उसके भी 2 भाग है। Part 1, which is this application form, and part 2, which is the option form. Option form अभी तक निकला नहीं है, application form निकल चुका है फर्स्ट ऑफिस को, तो हम आज मेनली वो डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो मैं आपको दिखाऊंगी फॉर्म कैसे दिखता है और हमें उस पे क्या क्या करना, ठीक है? So okay, can everyone see this? सबको ये दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे? FYJC कॉलेज एडमिशन, थैंक यू। So I'm gonna make it really big. तो पहले तो ये वेबसाइट लिंक है, आप सबको पता है, दिस विल टेक यू टू द होम पेज, आपको होम पेज तक लेके जाएगा ये लिंक। मैं वापस भेजूंगी आपको, so you don't have to write it down because you might make mistakes while writing it down, but this is the website link. Now when you click on this link and you will go to this page, okay? आप यहाँ जाओगे, आप यहाँ पहुंचोगे, इसको होम पेज कहते हैं। तो अगर कहीं पे आपको दिखे इंस्ट्रक्शंस जहाँ बोलते हैं कि होम पेज, तो ये है होम पेज, ओके? इसको होम पेज कहते हैं। अभी इसमें आपने अगर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किया है, तो रजिस्ट्रेशन से आपको लॉगिन और पासवर्ड मिलता है, अभी तक नहीं किया है, अभी भी वो चालू है, तो यू कैन स्टिल डू इट, यू कैन स्टिल रजिस्टर एंड गेट योर लॉगिन एंड पासवर्ड। जिसको भी ये कंफ्यूजन था, ये है ना जो पासवर्ड और लॉगिन डेमो वाला वर्क नहीं करेगा, तो डेमो फॉर्म भूल जाइए, वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए था। अगर आपको प्रॉपर वाला स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नहीं किया है आपने, जिससे लॉगिन और पासवर्ड भर के आपको ये लॉगिन वापस ट्राई करना है, तभी अगर वो चल जाए और आपका खुल जाए तो फिर वो करेक्ट है। और अगर बोले कि नहीं, नॉट एप्लीक, जो भी बोले कि ये रॉन्ग है, तो उसका मतलब है कि आपने ठीक से वो रजिस्ट्रेशन नहीं कंप्लीट किया। तो ये सिर्फ आपको बता रही हूँ, अगर आपने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो प्लीज फर्स्ट ये करिए, और इसके बारे में मैंने वो लास्ट मीटिंग में बताया था आपको, तो फिर उसको रेफर करके ये कर देना, ठीक है? नेक्स्ट, अभी हमें ये करना है, आपको ये दिख रहा है लॉगिन, ये लॉगिन दिख रहा है आपको? मैं सबको थैंक यू आइंस। सो ये लॉगिन, आपको ये यूजर नेम यूज करना है, आपको आपका पासवर्ड डालना है, फिर आपको ये करेक्टली ये जो लिखे है ना अल्फाबेट, ये जो लेटर्स लिखे हैं QZLXA, इसको ठीक से कैपिटल में लिखना है और लॉगिन करना है, ओके? वंस यू लॉगिन, इसके बाद आपको ये दिखेगा, आपको अपना खुद का डैशबोर्ड दिखेगा। सो व्हेन आई से डैशबोर्ड या कहीं भी इंस्ट्रक्शन में आपको ऐसे दिखे, सुनाई दे या दिखे कि बोला कि डैशबोर्ड पे जाके देखिए, डैशबोर्ड पे चेक करिए, ये है आपका डैशबोर्ड। जो आप चेक इन करके करोगे ना, ये है आपका डैशबोर्ड, ठीक है? नाउ अभी यहाँ से फॉर्म शुरू होगा। आप ये जो एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट 1 देख रहे हैं ना, ऑरेंज कलर का इतना बड़ा, उस पे क्लिक करना है, और यहाँ ऐसे 7 डिफरेंट कैटेगरीज है, मतलब कि
यही फॉर्म के 7 पार्ट है, हमें एक एक करके वो सब भरना है। तो मैं आपको वो भी बता ही रही हूँ, मगर ये डैशबोर्ड, ठीक है, यहाँ आपके सारे डिटेल्स होंगे। ओके, नेक्स्ट, यहाँ आप देखिए, आपको देखिएगा ये सारे फोटो बहुत क्लियर नहीं है क्योंकि मेरे पास पूरा फॉर्म प्रॉपरली नहीं है, बट आपको समझ में आएगा कि रफली सब कुछ कहाँ है और क्या करना है। ठीक है, यहाँ आपको देखिएगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेटस, रजिस्ट्रेशन फी, पेमेंट हिस्ट्री, सेंड ग्रीवेंस। ग्रीवेंस का मतलब है आपको कोई भी तकलीफ हो तो आपको भेजना है उनको और आप पूछ सकते हैं। तो ये आपको अपना पासवर्ड चेंज करना है, ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर चेंज करना है जो आपने डाला है या पहले डाला होगा, तो ये सब यहाँ हो सकता है। ठीक है, मगर अगर आपको नहीं करना है, अगर अर्जेंटली नहीं करना है तो प्लीज यहाँ ऐसे कुछ भी मत करो। ये सिर्फ आपकी सुविधा के लिए है, नॉट फॉर यू टू ट्राई एंड सी व्हाट हैपेंस, क्या हो सकता है। ओके, नाउ आई एम गोना मूव टू द नेक्स्ट। सो वंस यू क्लिक ऑन दिस, ये इस पे क्लिक करोगे तो आपका फॉर्म शुरू होगा। आपका फॉर्म का फर्स्ट पार्ट है पर्सनल डिटेल्स। अगर आप एसएससी से हो, आप सब एसएससी से ही हो, अगर आप एसएससी से हो, आपके डिटेल्स ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएंगे। आपको यहाँ आपको दिख रहा है आपका नाम, जेंडर, आपकी मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कौन से स्कूल गए थे आप, और अभी एप्लीकेंट आधार नंबर, आपको आपके पास खुद का आधार कार्ड होगा, उसका नंबर यहाँ डालना है। ठीक है, अभी ये जो स्कूल इंडेक्स नंबर है और ये यूडाइज नंबर जो कहते हैं, ये आपको दिख रहा है मैं किसको मार्क कर रही हूँ, क्या मार्क कर रही हूँ? यस यस, ग्रेट। तो ये जो है ना, वो शायद ऑटोमेटिकली नहीं आए। एसएससी स्टूडेंट्स के लिए आना चाहिए पर शायद नहीं आए, तो आपको आपके स्कूल से ये पता करना है। ठीक है, कहीं पे जाना नहीं है। ये जो अभी मैं कुछ भी बोलूंगी जो आपके पास नहीं होगा, आपको पता करना है, कहीं पे जाके कुछ पता नहीं करना है। फोन पे करना है या मैसेज पे करना है या ईमेल भेज के करना है, कुछ कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये जो है, ये जो दोनों है यूडाइज नंबर और ये स्कूल इंडेक्स नंबर, वो आपको आपके स्कूल से ही मिल पाएगा। ठीक है, और कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो आपके टीचर, अगर आपके पास आपके टीचर का नंबर है तो उनको फोन करके पूछना। ठीक है, नेक्स्ट, सॉरी आई फॉरगॉट वन वेरी इंपॉर्टेंट वन। जब ये सारे डिटेल्स आपने करेक्टली भर दिए, ठीक है, आपने सब जो ठीक से आपने पूरा भर दिया है, आपने चेक भी किया है कि मेरे सारे डिटेल्स करेक्ट है। लास्ट टाइम भी मैंने बोला था अगर ऑटोमेटिकली भी आए तो आपको फिर भी चेक करना है और फिर बदलना है अगर गलत। अगर आप पेन और पेपर के साथ नहीं बैठे हो तो प्लीज मैं 2 मिनट रुकती हूँ, सब लोग प्लीज पेन और पेपर लेके आइए और ये सब लिखिए। जैसे मधुरा दीदी लिख रही है, आयुष लिख रहा है, वैसे। ठीक है, तो आपको याद रहेगा, क्योंकि अभी बहुत सिंपल लगेगा क्योंकि मैं आपसे बात कर रही हूँ, फिर आप भूल जाओगे। ओके, तो आपके पास अगर पेन और पेपर नहीं है अभी जाके प्लीज लेके आइए। ओके, ऑल गुड, आई एम गोइंग टू कंटिन्यू। मे आई कंटिन्यू? Yes, yes, yes. Thank you. I'm only getting feedback from Ayush right now. Nobody else is giving me even a thumbs up. So I don't know if you all have understood. Thank you so much. Oh, great. Now the next part. अगर आपके सारे डिटेल्स करेक्ट है, आपको ये पूरे फॉर्म में एक चीज करना है जो बहुत 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 इम्पोर्टेंट। आप जो भी डिटेल्स भर रहे हो ना, उसका स्क्रीनशॉट लेना है या ऐसे फोटो लेना है आपको कि मैंने ये सब भरा है। क्योंकि शायद अगर कुछ भी हो और आपको ये फॉर्म वापस ना दिखे तो फिर आपके पास है कि मैंने ये सब भरा था और फिर मैंने ये नेक्स्ट भी किया था। ओके, तो आपको पूरे फॉर्म में जहां भी आपके डिटेल्स डाल रहे हो, आपको अपना स्क्रीनशॉट लेना है या फोटो लेना है, तो आपके पास हो रिकॉर्ड कि हाँ मैंने ये किया है और मैंने ये लिखा था, या ये एड्रेस लिखा है, ये नाम लिखा है, ये आधार नंबर लिखा है, जो भी
जैसे भी लिखा है आपको पता चले, ठीक है। अभी आपने सब चेक कर लिया है, सब ठीक है इसमें, तो आप ये करोगे सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है। अगर आप सेव एंड नेक्स्ट नहीं करोगे तो आपने ये जो भी भरा होगा ना वो चला जाएगा। सो यू हैव टू सेव एंड नेक्स्ट, ये पूरे फॉर्म में आते रहेगा, ये सेव एंड नेक्स्ट वो करते जाना है। आप कंफर्म करो ये सब सही है और फिर सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ो, ठीक है। यहाँ साइड पे आपको दिखेगा कि आपके कौन से पार्ट्स है, मगर इसमें सारे पार्ट्स अभी तक चालू नहीं हुए हैं। तो आप ये सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो आप करेक्ट ऑर्डर में जाओ, ठीक है। यहाँ से कुछ भी प्रेस मत करिए, और ऐसे जैसे कि पर्सनल डिटेल्स, फिर कुछ कैटेगरी के डिटेल्स, उसमें क्या होगा ना कि आपके कुछ पॉइंट्स छूट जाएंगे, आप एड्रेस डालना भूल जाओगे, आप कुछ और डालना भूल जाओगे। इसलिए ये जो सेव एंड नेक्स्ट के ऑर्डर में ही जाना है आप, ठीक है। नेक्स्ट, सो वंस यू हैव डन सेव एंड नेक्स्ट, अभी आपको आपके एड्रेस डिटेल्स, ये आपको अपना जो भी आपके आधार कार्ड पे लिखा है, आपके आधार कार्ड पे जो लिखा है वही डालना है एड्रेस, अलग एड्रेस नहीं डालना, ठीक है। और अगर आपका मुंबई का एड्रेस नहीं है आपके आधार कार्ड पे, आपका आधार कार्ड कहीं और का है, तो फिर आपको आपका मुंबई का एड्रेस यहाँ डालना है, सिर्फ मुंबई का, ठीक है। अगर आप खुद अपना सॉरी समन प्लीज म्यूट इन केस समबडी, ठीक है। तो अभी क्या होता है ना कि आप अगर आपका खुद का फॉर्म भर रहे हो तो आपका इंटरनेट लोकेशन मिलता है, तो थोड़ा थोड़ा ये हेल्प करेगा आपको कि अच्छा कि आप मुंबई में हो, आप यहाँ हो, तो आपको थोड़ा हेल्प होगा, ठीक है। पर उसके हिसाब से नहीं चलना है, अगर गलत आ रहा है आपको चेंज करना है, आपको अपना पिन कोड सही डालना है, आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सही डालना है, तो आप कौन सी सिटी में रह रहे हो तो मुंबई डालना है, ये महाराष्ट्र स्टेट, ये सब ठीक से आपको पूरा डालना है। देखिए एड्रेस में लिखा है बिल्डिंग और हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर या स्ट्रीट नेम, जो भी है आपको जितना डिटेल आपके एड्रेस के बारे में पता है वो सब डालना है, ठीक है। इसमें अभी सेकंड पार्ट है ये जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ना कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपका ये जो पहला नंबर है मोबाइल नंबर 1, वो है ना आपके जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो भी नंबर डाला है वो ही आपको दिखेगा, ओके, वही आपको दिखेगा, आप वही देख सकते हो। आप चाहिए तो, और मैं आप सबको कह रही हूँ जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था, आपको जहाँ ऑप्शन मिल रहा है वहां जितना इंफॉर्मेशन उनको दे सकती हो प्लीज दीजिए। तो सेकंड मोबाइल नंबर उनको देना चाहिए, लैंडलाइन नंबर आपके पास हो तो वो भी देना चाहिए। ईमेल आईडी अगर आपने अभी तक नहीं बनाया है तो आपके दीदी भैया से हेल्प लीजिए और प्लीज बना के इसमें प्लीज डालना। तो आपको, क्योंकि कई बच्चों ने जब मेरे को फोन करके कुछ पूछा है, उन्होंने मेरे को यही बोला कि मैंने ये नहीं डाला, मैंने ईमेल आईडी नहीं डाला, मेरे को सिर्फ टेक्स्ट मिला है, मुझे टेक्स्ट नहीं मिला है, एसएमएस नहीं आया है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ दोनों डाल के रखिए, ताकि अगर उनको आपको कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंचानी है उनके लिए इजी हो, उनके पास ऑप्शंस रहे, ओके। वापस आपकी सारे डिटेल्स आप चेक करोगे, अगर सही है तो सेव एंड नेक्स्ट करोगे, ठीक है। ये एड्रेस डिटेल्स हो गए, इसमें एड्रेस था और कॉन्टैक्ट। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, ग्रेट, थैंक यू। एनीबडी हैज एनी कंफ्यूजन, anybody needs me to repeat anything? Okay, I can't see anything in the chat either. Okay, so I'm going to continue. After this is the next part. This, okay. Now here now there is a lot of information. There is बहुत सारा information और आपको बहुत सारी चीजें करनी है। अगर आपको ये सब अप्लाई होता है तो ही इसको कहते हैं कैटेगरी एंड रिजर्वेशन डिटेल, ओके। मैं आपको समझाते जाऊंगी कि आपको क्या क्या करना है। ग्रेट, ओके। अभी इसमें आपको पहले आपका कैटेगरी सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट योर कैटेगरी, ओके।
आप यहाँ होंगे, यहाँ आप ये ड्रॉप डाउन में ये जो एरो दिख रहा है ना नीचे की तरफ, ये सफेद, आप उसको क्लिक करोगे और अगर आप ये क्लिक करोगे, अगर आप ये क्लिक करोगे आपको ये सारे ऑप्शन दिखेंगे। तो जनरल है, ओपन मतलब जनरल या ओपन है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, बहुत सारे। मगर आपको ये भरना है ओनली 8। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास इसका सर्टिफिकेट है तो ही ये भरना है आप, ठीक है, तो ही आपको ये भरना है। बिकॉज अगर आपके पास इसके डॉक्यूमेंट नहीं है, इसके पेपर नहीं है, तो फिर आप इससे आप ये नहीं कर पाओ, मतलब कि आप ये कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हो। पेपर वर्क अगर अभी नहीं है और आप फिर भी वो कैटेगरी से हो, आप भर सकते हो, मगर आप वो कैटेगरी से नहीं हो तो आप नहीं भर सकते हो। ये लंबा जो लिस्ट है उसमें से आप कोई भी एक चूज कर सकते हो, एक। मान लेते हैं कि आपको कोई रिजर्वेशन या ये नहीं है तो फिर आप ओपन डालोगे। अगर आपको आपके पास है तो आप शेड्यूल का जो भी है आप चूज करोगे, ठीक है। एक बार ये सिलेक्ट हो गया, आपको ये दिखेगा कि डू यू हैव द कास्ट सर्टिफिकेट, नेटिव कास्ट सर्टिफिकेट, डू यू हैव द इशूइंग स्टेट। सो आपको देखना है कि अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है कि नहीं, आपकी कौन से स्टेट में ये बनवाया है, और अगर आप महाराष्ट्र में ले रहे हो एडमिशन, आपको महाराष्ट्र के गवर्नमेंट से ये सर्टिफिकेट जरूरी हो, ठीक है। तो आपको ये चेक करना है, फिर डालना है इशूइंग डिस्ट्रिक्ट, तो वो स्टेट में कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये इशू किया गया है सर्टिफिकेट, वो भी देखना है, ठीक है। अभी तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट कैटेगरी के बारे। अभी यहाँ है ना बहुत सारे दूसरे स्पेशल डिटेल्स है। यू बिलोंग टू द हैंडीकैप और हियरिंग डिसेबिलिटी कैटेगरी, अर्थक्वेक और प्रोजेक्ट अफेक्टेड, यहाँ बहुत सारे टाइप्स। आपके पेरेंट्स अगर ट्रांसफर हुए हैं ये एरिया में तो फिर वो लिखना है। अगर आपके जो नाना नानी या दादा दादी फ्रीडम फाइटर्स थे, अगर उन्होंने भारत की आजादी के लिए लड़ाई की थी तो फिर उनका भी सर्टिफिकेट होता है। तो आप अगर इसमें यस डालोगे ना कहीं भी, तो फिर आपको पूछेंगे ज्यादा क्वेश्चन, और अगर आपको ये अप्लाई होता है तो फिर आपके पास उसके आंसर्स भी होंगे और उसके डिटेल्स भी होंगे कि सर्टिफिकेट है या नहीं है, कौन से सर्टिफिकेट्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। देन स्पोर्ट्स कैटेगरी, स्पोर्ट्स कैटेगरी अगर यस है तो यूजुअली जो एडमिशंस के लिए होता है आपको नेशनल या इंटरनेशनल लेवल होता है, एटलीस्ट स्टेट लेवल होना चाहिए। स्टेट लेवल से नीचे वाले जो भी आपके जो विनिंग है या टीम पे हो, वो एडमिशन के कोटा के लिए काउंट नहीं होते। फिर भी आप डाल सकते हो और फिर आपको ऑप्शन आएंगे कि ये है या नहीं है या क्या क्या है, ओके। सो आप जहां भी आप यस डालोगे, आपको ऊपर हमने जैसे डाला था ना कि हाँ कि हम एससी या एसटी से हैं, तो फिर आपको पूछे जाएंगे कि वो सर्टिफिकेट कहाँ से था या नहीं था, वैसे यहाँ भी आप यस डालोगे तो आपको वैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो होगा, अगर आपने ये सब भर लिया है, फिर अगर आप ये वोकेशनल कोर्स कर रहे हो या बाइफोकल कोर्स कर रहे हो और उसमें आपने उसका कोई एग्जाम दिया है, फिर आपको वहां से कोई भी कोटा या आपको कोई भी रिजर्वेशन मिल रहा है तो आप वापस यहाँ यस डालोगे। अगर आपको इसमें से कुछ भी अप्लाई नहीं करता है, आपको नो डालना है, सिर्फ छोड़ नहीं देना है, आपको नो डालना है, ओके। फिर ये सब हो जाने के बाद एक दूसरा कैटेगरी आता है, उसके कहते हैं माइनॉरिटी एडमिशन। अभी अगर ये आपको अप्लाई होता है, आप माइनॉरिटी में आते हो तो आपको यस डालना है, अगर नहीं आते हो तो नो डालना है। अगर आप यस डालते हो आपको दो ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी
और रिलीजियस माइनॉरिटी। ठीक है, अभी लिंग्विस्टिक का मतलब होता है, तो आप अगर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी से हो, आप सिलेक्ट करोगे वापस यहाँ से और आपको ये सारे ऑप्शंस आएंगे, बंगाली, गुजराती, पंजाबी, बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, तो अगर आप में ये कोई भी अप्लाई होता है, कोई भी ये इसमें से कोई भी अप्लाई होता है, आपको ये सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। एक सेकेंड, हाँ सॉरी, आई एम बैक, मैसेज कुछ चेक कर रही थी। ठीक है, तो ये सारे जो ऑप्शंस है आप सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, नाउ दूसरा, तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी मतलब कि आप कोई भी दूसरे स्टेट से आते हो, जैसे कि आप गुजराती हो, पंजाबी हो, कोई भी, इसमें आप, मैंने आपको अभी ऑप्शन दिखाए थे राइट, ये सब, मलयालम, जो भी, कोंकणी, कन्नड़ा, हिंदी भी है, तो आपको सब डालना है, मतलब कि अब सब नहीं हो सकते, तो कोई भी एक चूज करके डालना है। ठीक है, वापस इसके लिए भी आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, आपको पेपर चाहिए होगा, आप ऐसे ही ये नहीं कर सकते। ओके, मतलब कि आपको एक्चुअली ये कैटेगरी में बिलोंग होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज रिलीजियस माइनॉरिटी, मतलब कि आप कौन से रिलीजन फॉलो करते हो। तो अभी सारे रिलीजन में को माइनॉरिटी नहीं मिलता है। ठीक है, सारे रिलीजन को माइनॉरिटी नहीं मिलता है, क्योंकि अगर वो रिलीजन का कॉलेज हो स्पेसिफिकली, या तो ही आपको उसका माइनॉरिटी मिल सकता है। तो यहाँ ऑप्शंस जो दिए गए हैं मैं आपको दिखाती हूँ, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, रोमन कैथलिक, जैन, मुस्लिम, पारसी एंड सिख। ठीक है, इन सब के कॉलेजेस होते हैं जो स्पेसिफिकली वैसे होते हैं, जैसे कि सेंट जेवियर्स कॉलेज है, वो कैथलिक कॉलेज है, क्रिश्चियन कॉलेज है, तो उनको वहां माइनॉरिटी मिलता है। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग कॉलेजेस होते हैं जो अलग अलग रिलीजन के ट्रस्ट को बिलोंग करते हैं, तो आपको वहां माइनॉरिटी मिल सकता है। अगर आपको दोनों लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी और रिलीजियस माइनॉरिटी दोनों आपको अप्लाई करता है, तो आप दोनों भरिए। अगर आपको एक अप्लाई करता है तो एक अप्लाई करिए, अगर कोई भी नहीं अप्लाई करता है आप सीधा नो कहेंगे, तो आपको ये सारे ऑप्शन आएंगे ही नहीं। ठीक है, उसके बाद इन हाउस कोटा है, जो आपको अप्लाई नहीं करता है, ये अप्लाई उन लोगों के लिए करता है जिसके स्कूल में ही 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड है। आपके स्कूल में 11th और 12th स्टैंडर्ड नहीं होगा, तो इसलिए आप इन हाउस कोटा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। 1 second, Mehak is asking me about linguistic. 1 second, let me go back to linguistic for you. Okay. लिंग्विस्टिक का मतलब होता है, अगर आप सिंधी हो, आप पंजाबी हो, आप कन्नड़ा से, मतलब कि आप कन्नड़ा बोलते हो, सिर्फ लैंग्वेज आना मतलब वो नहीं होता है। आप एक्चुअली वो, आप सिंधी बोल सकते हो मतलब कि आप सिंधी हो नहीं। ठीक है, अगर आप गुजराती बोल सकते हो नहीं, मतलब उसका मतलब ये नहीं है कि आप गुजराती हो। ठीक है, अगर आप एक्चुअली गुजराती हो, आपके मम्मी या पापा गुजराती है, तो ही ये अप्लाई होता है। तो इसमें इतने सारे ऑप्शन दिए गए हैं, आपको दिख रहा है, तमिल, उर्दू, तेलुगु, साउथ इंडियन, सिंधी, पंजाबी, मारवाड़ी, मलयालम, कोंकणी, कन्नड़ा, हिंदी, गुजराती, बंगाली, आपको इतने सारे ऑप्शन दिए गए हैं। अगर ये आपको अप्लाई होता है, अगर आपके मम्मी या पापा, ये जरूरी नहीं है, इसमें जो भी है सिर्फ आपके पापा के बारे में नहीं होता है, आपके मम्मी भी होगी तो ये अप्लाई होता है। आपके सिर्फ पेपर में वो दिखना चाहिए कि ये आपकी मम्मी है और ये अप्लाई होता है। ठीक है, Mehak, did you understand? Did you understand linguistic now?
Mehak had also asked in the chat box about Tehsil and Taluka. Yes. So Mumbai, Taluka is Mumbai. So if you all are confused about that, thank you, Swara. So if you are confused about what Taluka to put in for Mumbai, Mumbai is Mumbai. Unless you are applying and going to Navi Mumbai or anywhere outside main Mumbai, right? Then you will have to, remember I had explained that whole MMR, Mumbai Metropolitan Region and all of that. Then you will have to put a different taluka. But for Mumbai, the taluka is also Mumbai. Okay, district is also Mumbai, taluka is also Mumbai. One second. Now that once you finished all this, and I told you that, okay, no problem, Madhura, thank you. So after this in-house quota, if it doesn't apply to you, again, you will go through all the details, see what you have written, take a screenshot, take a photo, and then you will save and do next. Okay. So this is a very important part. If you have any of these minorities, reservations, this is a very important part for you. Please understand this properly. You can get into some specific colleges based on this. Okay. So now once you do this, now if you see over here, can you see after college reservation, it says qualification details. But you can't open the qualifications detail wala tab only right now. अभी वो खुल ही नहीं पाएगा क्योंकि फॉर्म ही ऐसे बना है. क्योंकि अगर आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो आप यहाँ जाओ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. आप क्वालिफिकेशन को स्किप करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे पहुंचो. ठीक है. नाउ ये तो कंफ्यूज मत होना. ऐसे नहीं लगना चाहिए आपको कि मेरा कुछ छूट गया है. ऐसे कुछ नहीं है. आपको बताया जाएगा अगर कुछ इनकम्प्लीट है. मैं आपको दिखाऊंगी आपका पूरा फॉर्म आप कैसे देख सकते हो. ठीक है. अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मतलब होता है कि आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स है. मैंने कहा ना अगर आपको ये रिजर्वेशन चाहिए या आपको माइनॉरिटी कोटा में लेना है तो आपको पेपर वर्क दिखाना होगा ना. स्पोर्ट्स कोटा में लेना है तो आपको अपना पेपर वर्क दिखाना होगा. अगर आप ये पेपर वर्क दिखा रहे हो तो किसी को चेक भी करना है तो वो भी ऑनलाइन होगा. मगर आपको आपका गाइडेंस सेंटर ये पहले सिलेक्ट करना है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन गाइडेंस सेंटर पे होगा. सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं होते. बहुत स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं और वो आपको बताएंगे कि कौन से होने वाले हैं, कौन से वेरीफाई होने वाले हैं, कौन से वेरीफाई होने चाहिए. आपको वो सारे डिटेल्स आपको फॉर्म भरते भरते आपको बताया जाएगा. ठीक है. तो फर्स्ट तो आपको ये सिलेक्ट करना है गाइडेंस सेंटर. सेकेंडली यू हैव टू चूज सेकेंडरी स्कूल और गाइडेंस सेंटर जोन. यहाँ वापस आप क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शंस आएंगे कि आप जहाँ रहते हो या आपका स्कूल जहाँ है उसके हिसाब से आपसे जो सबसे पास में होगा वो ऑप्शन आपको चूज करना है. दूर का नहीं चूज करना है. ये गाइडेंस सेंटर है, ये कॉलेज सिलेक्ट नहीं करना है आपको. यहाँ आपको जहाँ आपको सहायता मिल सकती है, हेल्प मिल सकता है, आप कहाँ जाके पूछ सकते हो, वो यहाँ है. ठीक है. तो आप ये क्लिक करोगे. वापस सेम थिंग सेकेंडरी स्कूल या गाइडेंस सेंटर. तो पहले जोन था तो वो एरिया होगा तो वो ऐसे बताएंगे. देखिए पहले में आपको ये सारे ऑप्शंस आएंगे. आपने पहले वाला क्लिक किया ना ये जोन तो आपको ऐसे ऑप्शंस आएंगे. मुंबई महानगर एरिया, मुंबई साउथ, पनवेल, उल्हासनगर, वसई, नवी मुंबई. आपको दिख रहा है. आपको ऐसे सारे ऑप्शंस आएंगे तो आपको वैसे वैसे सिलेक्ट करके जाना है. फिर आपको दूसरा फिर आप ये दूसरा आपको गाइडेंस सेंटर. तो आपने जो जोन सिलेक्ट किया है तो फॉर एग्जांपल आप मुंबई साउथ सिलेक्ट करोगे तो मुंबई साउथ के सारे जो गाइडेंस सेंटर है आपको वो ऑप्शंस दिखाए जाएंगे. फिर आपको चूज करना है कि आपसे ज्यादा पास कौन सा है. अगर आप परेल में रहते हो तो आप परेल वाला एक चूज करोगे. अगर आप कफ परेड या कुलाबा में रहते हो तो आप चौपाटी वाला चूज करोगे.
अगर कुलाबा में है तो कुलाबा में चूज करोगे, नहीं है तो चौपाटी वाला सबसे क्लोजेस्ट है वो चूज करो। अगर आपके फॉर्म में आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आपके दीदी भैया से पूछिए, क्योंकि आपको वो सबसे ज्यादा जानते हैं। आप उनको, आपको कैसे हेल्प करना है उनको पता है, तो आपके जो दीदी भैया है आप उनको पूछना, ठीक है। वापस सेम चीज करना है, एक बार सारे डिटेल्स आपने भर दिए हैं, ये सिलेक्ट करना है। हाँ, जो इवन दो एक ही ऑप्शन है आपको फिर भी सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, तो ऐसे सिलेक्ट नहीं, चॉइस नहीं है, मगर जो भी है आपको सिलेक्ट करना है। फिर वापस आपका जो भी है स्क्रीनशॉट फोटो लेके सेव एंड नेक्स्ट करना है। तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिटेल्स ये है कि आपके कहाँ होंगे वेरीफाई। अगर आपको नहीं पता है, आपको फिर भी कंफ्यूजन है, मैं एंड में आपको समझाऊंगी कि आपको गाइडेंस सेंटर कैसे चूज करना है और कहाँ से चूज करना है। बट अभी के लिए याद रखना कि मैं आपको वो एंड में करना है, अभी से याद रखना कि क्या क्या यहाँ भरना है। ओके, अभी आप नेक्स्ट पार्ट पे आओगे, विच इज अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। अभी यहाँ बहुत चीजें हो रही है, मेरे को पता है, यहाँ बहुत सारी चीजें आपके स्क्रीन पे हो रही है एक साथ। मैं आपको समझाती हूँ। पहले यहाँ एक लिस्ट आएगा, यहाँ दिख रहा है डॉक्यूमेंट नेम करके लिखा है, राइट राइट, डॉक्यूमेंट नेम लिखा है, राइट। यहाँ है ना आपको सारे जो अभी तक आपने फॉर्म भरा है ना, अभी तक आपने भरा है कि आप ओपन कैटेगरी से हो या आप रिजर्वेशन कैटेगरी से हो या आप कोई माइनॉरिटी को बिलोंग करते हो, जो भी स्पोर्ट्स कोटा है, डिसेबल कैटेगरी है, बहुत सारे कैटेगरीज अभी हमने डिस्कस किए थे, हमने देखे हैं। उसके मुताबिक आपने वहां जो भी भरा है उसके मुताबिक यहाँ एक लिस्ट दिया जाएगा। देखिए, अगर इस अभी ये जो फॉर्म है उसमें किसी ने अपना कास्ट लिखा होगा कि शेड्यूल कास्ट या ऐसे कुछ लिखा होगा, तो उनके लिए ऑटोमेटिकली क्या आया है, कास्ट सर्टिफिकेट। तो उनको अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अभी वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपके पास आपका डॉक्यूमेंट अभी नहीं है तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। उसके लिए क्या करना है मैं वो भी आपको बताऊंगी। फर्स्टली, यहाँ आप जो भी डॉक्यूमेंट अपना अपलोड करोगे, आपको जेपेग, जेपीजी, पीएनजी, बीएमपी या पीडीएफ वर्जन में ही करना है, ओके। आपको यही वर्जन में डालना है, क्योंकि कोई भी और वर्जन होगा फोटो या फॉर्मेट होगा फोटो का तो वो सिलेक्ट नहीं होगा, वो अपलोड नहीं हो पाएगा। तो पहले ही आपको वो चेक करना है, ओके। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज लेबल इट प्रॉपर्ली। अगर आप फॉर्म कुछ अपलोड कर रहे हो तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये फॉर्मेट में है या नहीं। इन पांचों में से एक में होना चाहिए, ठीक है, ओके। देन इट सेज मैक्सिमम फाइल साइज। तो आपको पता है कोई कोई फोटो बहुत, आपको सबको पता होगा, मूवी देखते हो या आपके पास कोई फोटो आते हैं, बहुत सारे वीडियो आते हैं, तो वो MB होता है या GB होता है, राइट, जो आपको आपके फोन में मेमोरी लेता है आपका MB या GB। तो वो साइज होता है कि वो कितना भारी फाइल है। तो उसमें 1 MB से ज्यादा होगा तो वापस ये नहीं हो पाएगा, या आप वो अपलोड नहीं कर पाओगे। जयप्रकाश का एक क्वेश्चन है यहाँ कि what if we haven't filled minority? आपके फिर भी डॉक्यूमेंट्स होंगे। You may not have filled specifically से माइनॉरिटी नहीं भरा होगा या रिजर्वेशन नहीं भरा होगा, बट आपका स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट तो आपको चाहिए ही होगा, राइट, सबको चाहिए, बिकॉज यू ऑल हैव टू अप्लाई एंड हैव टू पुट योर स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट। तो आपके उसके हिसाब से यहाँ ये स्क्रीन सबके लिए अप्लाई होगा। सिर्फ यहाँ जो लिस्ट में नाम है, यहाँ कास्ट सर्टिफिकेट है, सेल्फ डिक्लेरेशन है, वो चेंज होते रहेगा। आपने जो पहले भरा होगा या नहीं भरा होगा, जैसे कि माइनॉरिटी नहीं भरा होगा तो कास्ट सर्टिफिकेट, सॉरी, अगर
माइनॉरिटी नहीं भरा होगा तो माइनॉरिटी सर्टिफिकेट नहीं आएगा, अगर रिजर्वेशन नहीं भरा होगा तो रिजर्वेशन या कास्ट सर्टिफिकेट नहीं आता है। ओके, तो वो लिस्ट बदलते जाएगा। अभी ये लिस्ट में जो भी है वो डॉक्यूमेंट्स अभी नहीं तो कभी तो भरना है, आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। तो यू हैव टू स्टार्ट गेटिंग दैट डॉक्यूमेंट इन प्लेस। उसको कहाँ से भी, जहाँ से भी आपको कौन से भी अथॉरिटी से वो लेना है, वो आप प्लीज स्टार्ट कर दीजिए वो प्रोसेस। अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है तो वहां और अभी तक आया नहीं है, प्रोसेस हो रहा है, तो आपको एक रिसीट मिलता है, ठीक है, कि आपने इसका पेमेंट भर दिया है या आपने इसको प्रोसेसिंग के लिए दे दिया है। तो वो जो रिसीट है आप उसको भी अपलोड कर सकते हो अभी के लिए, टू शो दैट हाँ कि मैं सच में वो माइनॉरिटीज में हूँ, या हाँ मैं सच में वो कैटेगरी को बिलोंग करता हूँ या करती हूँ, और फिर आप वो अपलोड कर दीजिए, ठीक है। मोस्टली ओनली पीपल हु हैव एनी सॉर्ट ऑफ रिजर्वेशन, जिसको रिजर्वेशन होंगे उनको ही डॉक्यूमेंट्स ज्यादातर की उनको ही भरना है, उनको ही अपलोड करना है। ओके, देन one second, I'm just making sure I'm covering. Okay, you got it. Great, Jayprakash. They have said आपको up to 3 months मिल सकते हैं ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में, मगर आपको 3 महीने के लिए वेट नहीं करना है। सिर्फ स्ट्रेस नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना है इसके बारे में। डॉक्यूमेंट्स की वजह से आपका एडमिशन नहीं रुकेगा, ठीक है, नहीं रुकेगा। लेकिन अगर आप गलत डॉक्यूमेंट्स डालोगे या कभी दिखाओगे ही नहीं डॉक्यूमेंट, अभी के लिए नहीं रुकेगा, मगर अभी 6 महीने हो गए आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं आए, तो फिर आपका एडमिशन रोक दिया जाएगा। अगर आप कॉलेज में एडमिशन ले भी लिया तो भी। यस, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है स्पेसिफिकली for certain castes and certain things. If we have the answer is temporarily it will work, Ayush, for if you have it from a different state, temporarily it will work, but they have mentioned very clearly that caste certificate or any reservation certificate outside Maharashtra is not applicable in Maharashtra. Okay, so that's how it is. दुर्गेश्वरी, आपके जो डिटेल्स के हिसाब से ये सब आ जाएंगे, ये लिस्ट में आ जाएगा कि क्रीमी, नॉन क्रीमी, कास्ट सर्टिफिकेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसमें सब आ जाएगा, ठीक है। अभी अपलोड कैसे करना है मैंने आपको ये बता दिया है कि कौन से फॉर्मेट में करना है, कौन सा साइज होना चाहिए। अपलोड, यहाँ आपको ये 2 एरोज दिख रहे हैं ऐसे काले वाले, लाल वाला को मत देखिए, जो काले अपलोड, यहाँ अपलोड भी लिखा है ये कॉलम में, आपको अपलोड करना है। जैसे आप कोई भी डॉक्यूमेंट आप क्लिक करोगे, फिर आप अपने कंप्यूटर या फोन में देख पाओगे ऑप्शंस, और आपने जहां भी उसको सेव किया है वहां जाके उसको सिलेक्ट करना है और अपलोड प्रेस करना है, अपलोड होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर यहाँ कास्ट सर्टिफिकेट लिखा है और आप अपलोड कुछ कर रहे हो तो कास्ट सर्टिफिकेट ही अपलोड करना वो कॉलम में, गलती से वहां आपका लिविंग सर्टिफिकेट मत डालना। जहां कास्ट सर्टिफिकेट है वहां कास्ट सर्टिफिकेट, इसको चेक करना है। इसलिए मैंने बोला पहले ही आप सारे डॉक्यूमेंट्स को नाम देके रखना, एक जगह में एक फोल्डर में सेव करके रखना है और वहां नाम दे देना, ये कास्ट सर्टिफिकेट है, ये स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, ये कुछ और है, सब कुछ ठीक से डालना है। ओके, नाउ आपको ये दिख रहा है, Rashna ma'am is telling you, Ayush, you need to show Maharashtra domicile and how many years has your family been living in Maharashtra, and you have to show proof that that your family and you have been living here for those many years. Okay, 45, you all have been living here for 45 years, is that what you're saying? If you have proof, Ayush, that you all are living in for 45 years,
If you have proof, brilliant. Then you need to get this certificate Maharashtra made very fast. You have to go to Customs House in Fort with all your documents and your original SC/ST certificate from your home state, and you have to get this made quickly. Okay? Look online, Maharashtra Domicile Caste Certificate. See if you can do it online. Otherwise, please go there. Thank you. Thank you, ma'am. Many things are happening online. That is why it's so important to check. They are asking why they are giving you so much time also, so that when it's online, it will take more time. So you have the time to do it. Now, in your guidance center, when we select it, I will also show you how to ask your guidance center for help. You'll have to search for it on Google. But if we find it, we'll try to send it to you. But you'll have to search for it on Google. Okay. Now there's something called self-declaration or undertaking of student. Okay. This is very important. Very important, because this is going to be there for most of you. Unless if you put up all your documents, then this does not apply. Okay. But if you don't put up even one document, this applies. So what is a self-declaration? What is an undertaking? Now you are not putting up your details. You are not putting up your documents on time. So how does the college know? How does the system know that you are actually from this, or you are actually from this school without your leaving certificate? How will they know? They have to trust you. And how do they trust you is when you give it in writing that, okay, I am not submitting this, but I am not lying. I'm giving you the truth, and I will fill the form. And if I don't fill and I don't submit my documents on time, then you can take my admission away. Right? Because you have to fill it. If you don't give your documents and you don't send your documents on time and don't upload them on time after they giving you so much time, they can stop your admission. So this is to say that I will. So it's so that they know that, okay, they will do it. You know, like in a kirana store, वो लोग आपने बोला कि अभी मैं बाद में आके ये इसका पैसा देता हूँ, बाद में आता हूँ, तो आप लिख देते हो ना कि मेरे नाम के वहां लिख दो कि मैं बाद में आऊंगा पैसा देने. It's like that, but more official. ठीक है, बहुत सारा ये official है. ओके, अभी ये कैसे लिखना है? आपको ये क्लिक हियर दिख रहा है, बड़ा सा मैंने एक सर्कल भी बनाया. क्लिक हियर, आप क्लिक करोगे ना तो आपको ये दिखेगा ऐसे. ठीक है, ये डॉक्यूमेंट आपको मराठी और इंग्लिश में अवेलेबल है. ये सिर्फ रफ, मतलब कि इसमें आपके डिटेल्स भरे हुए नहीं होंगे. ये सिर्फ आपको जो फॉर्मेट फॉलो करना है वो दिया जाएगा, फिर आपको अपने डिटेल्स डालने होंगे. ओके, तो आप वहां क्लिक करोगे, आप यहाँ क्लिक हियर करोगे तो आपका ये ऐसा खुलेगा. फिर आपको मराठी और हिंदी, मराठी और इंग्लिश, हिंदी में नहीं है ये. ठीक है, सो if you don't understand something and you don't understand what one line means, ask your didi or bhaiya, or ask someone who knows English, ask someone who knows Marathi. Don't guess. Okay, this is important. You are going to sign your name on this. Okay, मैं आपको ये दिखा देती हूँ फॉर्म. ये अब ऐसे दिखता है, तो मैं आपको रफ में आपको थोड़ा समझाती हूँ, लाइक बहुत डिटेल में नहीं. देखिए, यहाँ नेम ऑफ स्टूडेंट, आप खुद का पूरा नाम लिखोगे जैसे आधार कार्ड पे है. एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, आपका जो डैशबोर्ड, याद है मैंने आपको डैशबोर्ड दिखाया था बिगिनिंग में, जब आप लॉगिन करते हो तो आपको वो डैशबोर्ड दिखता है. आपको याद है डैशबोर्ड क्या है? जहाँ वो बड़ा सा ऑरेंज में लिखा होता है इनकम्प्लीट या एप्लीकेशन पार्ट 1 इनकम्प्लीट. करेक्ट? आपको डैशबोर्ड सबको याद है. वहां आपका एप्लीकेशन फॉर्म नंबर लिखा होगा. आप कौन सी कैटेगरी से हो, ओपन, SC, ST, OBC, EWS, वो सब. I, being an applicant and from the region, so you have to explain where you are from. So you don't have to write Mumbai here. Even if you are from another state, आप कोई दूसरे स्टेट से हो तो आपको वो भी लिखना है कि अभी आपने जो भी आप
ये लेटर में आप ये बोल रहे हो कि मैंने अभी जो मेरे साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स थे मैंने भर दिए हैं, जो डॉक्यूमेंट्स मेरे बाकी है वो ये है। तो देखिए आपको यहाँ सर्टिफिकेट, कौन से सर्टिफिकेट्स का ऐसे रफ ऐसा बॉक्स बनाया है, टेबल बनाया है, ठीक है। अभी सिर्फ ये 3 के बारे में ये नहीं है, ओके। आपको पता है, मैंने आपको दिखाया था कि वो लिस्ट आएगा, आपने जो पहले भरा है तो आपको दिखाई देगा कि आपको ये भरना है, ये डॉक्यूमेंट डालना है, ये डॉक्यूमेंट डालना है, ये डॉक्यूमेंट डालना है, ओके। सो आपको वो सब लिखना है। आप जो भी नहीं भर रहे हो वो लिखना है। रिमार्क्स में लिखना है आपने क्यों अपलोड नहीं कर पाए थे, ओके। एंड इट बेसिकली आप ये पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने ये सब सही डाला है, आपने कुछ गलत नहीं डाला है। और आप ये इफ आई डू नॉट सबमिट दीज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देन एंड देयर इज अ डिस्क्रिपेंसी, मतलब कि अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और मैंने जो भरा है उसमें अगर अंतर हुआ, जैसे कि मैंने फॉर एग्जाम्पल लिखा है कि मैं एसटी से हूं और एक्चुअली मैं एससी से हूं, एससी, तो उसमें आपने गलती कर दिया, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, आपने सिलेक्ट गलत कर दिया, इसलिए मैंने बोला चेक करने। अगर वो सब हो गया तो अगर देयर इज अ डिफरेंस, अगर अंतर है तो वो आपका एडमिशन रोक सकते हैं। फिर आपको डेट लिखना है, आपको अपना सिग्नेचर डालना है और आपका नाम भी लिखना है और आपके पेरेंट को भी साइन करना है, ओके। सिर्फ आपका सिग्नेचर नहीं चलेगा। अगर ये सब फील्ड नहीं है और दोनों के सिग्नेचर नहीं है तो ये भी इनकम्प्लीट माना जाएगा। सो यू हैव टू पुट योर पेरेंट्स नेम, आपका पेरेंट का नाम डालना है और उनका सिग्नेचर भी। Now, someone had some questions. Can you repeat from the beginning? In the application number, we have to put the login ID. Yes. If you can't see a separate application number, you can put your login ID. Sorry, how can we get LC? Yes. Jayaprakash, if you don't get your LC from your school, if you don't have it already, you have to ask your teachers for it. Okay. The school has also been informed that they need to send it. So don't worry, either the school will give it to you or you have to call up your teachers and ask them for your leaving certificate. That is what LC means. Ayush, do you still need me to repeat from the beginning or did you understand what I said? Where did Ayush go? Sorry, can you repeat? I have leave out. There is network problem. Okay, so basically this undertaking is to show what you haven't put up, which documents you haven't put up. Okay, so it is you telling the board कि अभी मेरे पास जो डॉक्यूमेंट्स थे मैंने वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए सही तरीके से, अभी मेरे पास थोड़े डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो आपकी जो पहले लिस्ट में आपको बताया जाएगा कि आपको ये डालना है, स्पोर्ट्स कैटेगरी का ये डालना है या कास्ट का ये डालना है या लीविंग सर्टिफिकेट डालना है, तो आपको वो लिस्ट दिखाई देगा। हमने यहाँ आपको ये लिस्ट यहाँ दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ लंबा लिस्ट भी हो सकता है। ये लंबे लिस्ट में आप जो भी डॉक्यूमेंट्स नहीं डाल रहे हो आपको ये डॉक्यूमेंट में डालना है और बोलना है कि मैं ये नहीं, आप ये बाद में डालने वाले, सॉरी, ये जो अगर कास्ट सर्टिफिकेट बाद में अपलोड करने वाले हो वहां टिक डालना है, अगर लिविंग सर्टिफिकेट बाद में डालने वाले हो वहां टिक डालना है। रिमार्क्स में आपको लिखना है कि क्यों अब बाद में डालने वाले हो। बेसिकली इसका ये मतलब होता है कि मैं अगर अपना डॉक्यूमेंट ठीक से नहीं डालूं या इसमें कोई अंतर है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और मैंने जो बोला है उसमें, तो फिर मेरी जिम्मेदारी है, आप मेरा एडमिशन रोक सकते हो, ठीक है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है सही डालना। अगर आप सही डालोगे तो वो नहीं रोक पाएंगे, तो डालने में कोई आपको स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, आपको डर नहीं लगना चाहिए।
तो अगर आप करेक्ट डालोगे तो ये ठीक हो जाएगा। फिर आपको अपना नाम और अपना सिग्नेचर डालना है, यहाँ डेट भी डालना है, और आपका पेरेंट का नाम और उनका भी सिग्नेचर डालना है। अगर आप प्रिंट आउट ले सकते हो, आपके आजू बाजू या आपके पास वो सुविधा है कि मैं ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, ठीक है। अगर नहीं ले सकते हो, इसको पूरा आप लिख सकते हो हाथ से, हैंड रिटन भी हो सकता है, और उसका फोटो वापस वही जेपेग, जेपीजी, पीडीएफ वाले फॉर्मेट में डालना है, और 1 MB से कम साइज का होना चाहिए, और आप वो डाल सकते हो। So don't worry if, and you don't have to fill English and Marathi. Anyone. हाँ, जो बोर्ड में की आपने जो हॉल टिकट पे किया होगा आपका सिग्नेचर, आपने जो एग्जाम्स में आपका अटेंडेंस साइन करने के लिए जो सिग्नेचर डाला था, वही सिग्नेचर डालना है आपको। ओके, ठीक है। अभी इसके बाद ये जो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स भर जाएंगे, आपको सारे यहाँ दिखेंगे, ओके, कि ये है, ओके। फिर आप चेक करना कि आपने सही डाला है, सही डॉक्यूमेंट डाला है, सही डॉक्यूमेंट सही जगह पे डाला है। वो सब चेक करने के बाद, फोटो लेने के बाद वापस सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट में यहाँ अगेन ये ऑर्डर में नहीं जा रहा है, तो ये ऑर्डर में करने की ट्राई मत करना, क्योंकि आपका कुछ रह जाएगा। इसके बाद आपको ये एडमिशन प्रोसेसिंग फी का पार्ट आता है। तो इसका मतलब क्या है? तो यूजुअली इसका मतलब ये है कि ये जो आप ये पूरा कर रहे हो, फिर लोग चेक करने वाले हैं, ये पूरा उन्होंने वेबसाइट बनाया है, उनके लिए उनको थोड़ा फीस चाहिए, क्योंकि देन ओनली दे कैन हैव ना, ये सब करने के लिए उनको थोड़े पैसे होते हैं, तो उनका फी लेते हो, ओके। अगर आपने फी नहीं भरा तो आपका ये डॉक्यूमेंट, आपका ये प्रोसेस रुक सकता है, आप आगे लॉक नहीं कर पाओगे, ओके। अगर आप अपना फॉर्म लॉक करोगे तो ही आप अप्लाई कर सकते हो, और आप तब भी लॉक कर सकते हो जब ये पेमेंट हो जाए, ओके। अगर आपको जब पूरा फॉर्म भर लिया और पेमेंट के टाइम रुक गए क्योंकि कुछ हुआ या कोई आपको किसी की वेट करनी है, तो फिर आप पूरा कर सकते हो और फिर एक दिन बाद आके ये कर सकते हो पेमेंट। यहाँ आपके सारे डिटेल्स आएंगे, सीट नंबर, कौन से बोर्ड से हो, आपका नाम, एप्लीकेशन फॉर्म नंबर। आप देखोगे तो आपका ये जो लॉगिन आईडी और ये एप्लीकेशन फॉर्म नंबर सेम होता है। अगर सेम नहीं है तो जहाँ एप्लीकेशन फॉर्म नंबर लिखा है वो एप्लीकेशन फॉर्म नंबर लिखना, जहाँ लॉगिन आईडी लिखा है लॉगिन आईडी डालना, ओके। नाउ यहाँ लिखा है 225, सबका 225 होना चाहिए। अगर किसी का अलग हो तो आपके कोई डॉक्यूमेंट्स, आपका कोई प्रोसेस अलग होगा, तो इसीलिए अलग है, ठीक है। फिर यहाँ पेमेंट मोड है, पेमेंट मोड, एंड इट सेज ऑनलाइन, डेबिट, क्रेडिट। यहाँ उन्होंने ऑफलाइन का कोई ऑप्शन नहीं दिया है, आपको यही सिलेक्ट करना होगा, ओके। अगर आपको ऑनलाइन समझ में ही नहीं आ रहा है, या ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है, या आपके पास वो एक्सेस नहीं है, वो सुविधा नहीं है, तो आप आपके गाइडेंस सेंटर को मैं आपको बोलूंगी कैसे आप कॉल कर सकते हो, उनको पूछ सकते हो कि मैं क्या करूं, तो वो आपको बताएंगे, ठीक है। आप आपके दीदी भैया का हेल्प ले सकते हो इसमें, पर ये पार्ट वो आपके लिए नहीं कर सकते, ठीक है। आपको समझाने के लिए वो सब करेंगे, they will explain to you, they will teach you, they will help you, they will support you, but they will not do this for you, ठीक है। आपको ये अपने आप करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद यू हैव टू प्रेस प्रोसीड टू पे। आप ये भरोगे तो फिर ये दिखेगा वापस, यहाँ आपके डिटेल्स दिखेंगे, नाम, ट्रांजैक्शन आईडी, पे आईडी, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है, इसका भी फोटो लेना है,
ओके, इसका भी फोटो लेना है। फिर आपको प्रोसीड डालना है। ओके, तो यहाँ तक 225 ही था अमाउंट। अगर ये पेज किसी के पास आए कि इट सेज प्लीज बी पेशेंट, मतलब कि ये प्रोसेस हो रहा है, टाइम लगता है, ठीक है, तो कुछ करिए मत, सिर्फ रुकिए कि ये ठीक हो। आपका नेटवर्क मत चेंज करिए, बंद मत करिए, कुछ मत करिए, जस्ट लेट इट बी। यहाँ लिखा है डू नॉट क्लोज, डू नॉट प्रेस रिफ्रेश, डू नॉट पुट बैक और फॉरवर्ड बटन, ओके, sorry, do not do anything, just leave it, wait for it to happen on its own. ये आएगा तो टेंशन नहीं लेना है, नेक्स्ट के बाद ये आएगा। ये सारे पेमेंट ऑप्शंस दिखाई दे रहे, नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, वॉलेट, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, एनईएफटी, आरटीजीएस। इसको एक्सप्लेन करना बहुत लंबा जाएगा, बट आपके दीदी भैया से आप पूछ सकते हो कि इनका मतलब क्या है, अगर आपको नहीं पता, और आप क्या कर सकते हो इसमें। अगर आप यहाँ देखोगे ये साइट पे, यहाँ लिखा है कि ये एजुकेशन, ये जो हायर सेकेंडरी बोर्ड के तरफ जा रहा है ये पेमेंट, ये क्यों जा रहा है, ट्रांजैक्शन आईडी, बिल अमाउंट 225 है, बट यहाँ जीएसटी के साथ 5.32 है, तो आपका टोटल 230 रुपीज होता है, 225 नहीं, ओके, 230। प्लीज चेक दिस, कोई कोई लोगों का अलग हो सकता है, सो डोंट टेक जो मैं बोल रही हूँ ऐसे नहीं कि वो ही होगा, क्योंकि अलग, क्योंकि शायद आपने जो डाला है उसके हिसाब से अलग हो सकता है। सो और ये 5 रुपीज का एडिशन भी हो सकता है, सो प्लीज कीप दैट इन माइंड, उसको याद रखना। आपके दीदी भैया से पूछना कि ये सब का मतलब क्या होता है और आपको क्या करना है इसमें। आपने ये सब जो कर दिया है, हर इसमें जो भी आप सिलेक्ट करोगे उसका ऑप्शन अलग होगा, ओके, उसमें जो ऑप्शंस आएंगे वो अलग होंगे, आपको जो करना होगा वो अलग होगा, पासवर्ड अलग होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सो वो प्रोसेस अलग ही है, ओके। सो वो आपके दीदी भैया से पूछ के आप कर लीजिए, या आपके मम्मी पापा से पूछ के, उनसे समझ के, या जिसको भी पता है आपके आजू बाजू, उनसे पूछ के आप करना, ठीक है। आपने जब पेमेंट कर लिया तो आपको ये आपका पूरा फॉर्म दिखेगा। आपने जो अभी तक हमने कितने सारे कैटेगरीज डिस्कस किए, हमने कितने पार्ट्स डिस्कस किए, हमने पर्सनल डिटेल्स डिस्कस किए, हमने एड्रेस डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, हमने जो कैटेगरीज, रिजर्वेशन, सारे जो भी डिस्कस किए, गाइडेंस सेंटर, वो सारे डिटेल्स आपको यहाँ दिखेंगे। दो पार्ट मीन्स ये पहला पार्ट है, आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको ज्यादा दिखेगा, ये सारे आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स डाले सब दिखेंगे। आपको ये पूरा फॉर्म 2 बार से कम चेक नहीं करना है, आपको 2 बार एटलीस्ट चेक करना है ठीक से कि सारे डिटेल्स करेक्ट है। अगर कोई भी डिटेल रॉन्ग है तो आप वापस यहाँ जाओगे, ये जो साइड में है, आपको अगर आपने पर्सनल डिटेल में कुछ गलत डाल दिया या एड्रेस में कुछ गलत डाल दिया या डॉक्यूमेंट्स में कुछ गलत दिया, आपको सिर्फ उस पर क्लिक करना है, वहां जाना है, प्रोसेस को ठीक से करना है, वापस सेव एंड नेक्स्ट करना है, और फिर वापस ये लॉक पे आना है, ओके। ठीक है, समझ में आया कि ये क्या, आपको क्या करना है, आपको अगर गलती हो जाए या कुछ चेंज करना है। अभी यहाँ एक डिक्लेरेशन आता है एंड में, ओके, उसको आपको सिलेक्ट करना है। उसका ये मतलब है कि यहाँ आपने लिखा है कि आपने जो भी ये इंफॉर्मेशन डाला है ये फॉर्म में, आपने सच डाला है, आपने कुछ झूठ नहीं बोला है, आपने कुछ गलत नहीं डाला है, आपको जितना पता था आपने ठीक से किया है। आप इसको चेंज नहीं करोगे, आपका ये फाइनल फॉर्म है, आप वापस नहीं कर पाओगे अप्लाई, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। एंड अगर कुछ गलत है तो जिम्मेदारी मेरी है, मेरी मतलब कि कीशा दीदी की नहीं, आपकी खुद की, ओके। सो
That is what you're saying. That's what the declaration is. अगर आप ये declaration को select नहीं करोगे तो आपको ये form आप submit नहीं कर पाओगे. Once you click, जब आप इस पे ये click कर लोगे ना lock application form, उसके बाद आप change नहीं कर पाओगे. Okay? So अभी इसलिए मैं बोल रही हूँ सब check करना. जहाँ no है वहाँ no होना चाहिए, जहाँ yes है वहाँ yes होना चाहिए, जहाँ और details डालने हैं सारे details होने चाहिए. Okay, you will check everything properly. Then you will click on this. Then the website also is telling you, कि please check. You will not be able to go back. Please check. Do you want to still lock it? If you feel that you are not sure, you can cancel it. This cancel is there in white. You go back, check everything once more. You know, dil ki tasalli, you check it once more. Then you click on confirm. Once you know for sure, then you click on confirm. Then your form will be locked. A locked form looks like this. You get a barcode over here. You get all your details. But now you can't change them. Now this is final. Okay? You can print it. If you can print it, you can take a screenshot. You can do whatever but you need to save your form. Okay? If your phone shows you the option to save it, please save it. If you can print it, please print it. So these are all your form options. Now you'll go back to your dashboard. Remember the dashboard we were talking about, right? So now your thing will look like this: locked, not verified by secondary school or guidance center. मतलब कि आपके documents अभी तक verify नहीं हुए हैं. आपके documents जो है अभी verification में जाएंगे. तो आप यहाँ दिखेगा आपको कि check document verification status. तो आपको पता चलेगा कि अच्छा कि अभी तक verify नहीं हुआ है या verify होने वाला है या कहाँ पहुंचा है आपका ये पूरा. यहाँ आपके सारे details होते हैं. That is what the form is going to look like. ठीक है. ये हुआ पूरा form. अभी तक कोई questions है किसी को about this form, about all the parts of the form? Anyone has any questions? No. No? Wow, great. Okay. So, no questions. Now I said I will tell you all something else. Okay, now this picture I've taken, so sorry it's a little dark, but you can see at least. Here, when you come to the home page, you remember we did the home page and I showed you what the home page looks like. One second, if you want, I'll show you another picture of the home page. Yes, this is what the home page looks like. So if you look at this, it says home and then it says search. If you click on search, you get options, and then there are more options that have been updated right now. Okay, so now the page looks somewhat like this. Now the page looks like this. There are 4: home, search, know your eligibility, and cutoff. Okay. Here it says junior college information, and here it says guidance center. Junior college information and know your eligibility mean that when you apply for college, you need to know that your marks are good for that college, because every college has different cutoffs. So here you can check your eligibility. It looks like this. You can select a stream. This is not selecting. This is not your option form. This is not final. This is for you to check where you stand. आप कहाँ हो, आपको क्या क्या मिल सकता है, आपको कौन से कॉलेज में मिल सकता है, और उनके कट ऑफ्स क्या है. यहाँ स्ट्रीम सिलेक्ट करना है, आपके एसएससी मार्क्स डालने हैं, आपको जो रिजर्वेशन है वो डालना है, आपका मार्क्स का रेंज डालना है, फिर अगर कोई दूसरे रिजर्वेशन है वो, अगर बाइफोकल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो सब डिटेल्स. फिर आप सर्च प्रेस करोगे और आपको सारे ऑप्शंस आएंगे ऑफ डिफरेंट कॉलेजेस.
जस्ट बिकॉज आपको कोई कॉलेज का ऑप्शन मिलता है उसका ये मतलब नहीं है कि आपको वो कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। वो आपको सिर्फ बता रहा है कि आपके स्ट्रीम के हिसाब से ये सब ऑप्शंस है। आपके जो मार्क्स के हिसाब से वो प्रॉपर्ली चेक नहीं करेगा, वो आपको चेक करना है। ओके, आपको चेक करना है कि ओके मेरा मार्क्स ये है, या 400 है, या 350 है, या 320 है, जो भी है आपको वो चेक करना है और आपको वो दिखेगा। तो यहाँ परसेंटेज इतना नहीं दिखते हैं, मतलब कि परसेंटेज से कंपेयर नहीं होता है। ये एसएससी जो आपको वो पूरा मार्क्स जो मिलते हैं ना, कंसोलिडेटेड मार्क्स आउट ऑफ 500, उसके हिसाब से आपको चेक। Now guidance center is another thing. So now if you check junior college information and this cut off, एक आपको एक डॉक्यूमेंट दिखेगा, वो एक एक्सेल डॉक्यूमेंट है, उसमें सारे कॉलेजेस, जितने कॉलेजेस अवेलेबल है उनके सारे कट ऑफ दिए गए हैं। मैं आपको वो डॉक्यूमेंट भेजने की कोशिश करती हूँ। नहीं तो ये कट ऑफ आप क्लिक करोगे और डाउनलोड करोगे तो आपको वहां से भी मिलेगा। ओके, अगर आपको ये मिल जाए तो उस पर कुछ एडिट मत करिए, क्योंकि फिर आपको जो इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हो आपको गलत होगा। सो आप सिर्फ उस पर चेक कर सकते हो कि कौन से कॉलेजेस है, या ये कॉलेज का कट ऑफ क्या है, या उसमें भी बहुत टाइप्स है जो रचना मैम हमें बताएंगी कि उसका मतलब क्या है। बट एज ऑफ नाउ आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू कि ये सब ऑप्शंस है। जूनियर कॉलेज इंफॉर्मेशन, अभी गाइडेंस सेंटर, गाइडेंस सेंटर। अब जब ये गाइडेंस सेंटर पे क्लिक करोगे ना, ये सर्च में जो आया था गाइडेंस सेंटर, यहाँ आपको दिखेगा जोन। ठीक है, हमने जोन सिलेक्ट किया था, आपको याद है कि ये जोन होगा। फिर आपको सिलेक्ट करना है कि गाइडेंस सेंटर का नाम कौन सा है और कौन सा करना है। यहाँ बीच में लिखा है कि एरियाज इन गाइडेंस सेंटर, मतलब कि कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका एरिया में आपको डोंबिवली वेस्ट, फिर डिसूजावाड़ी डोंबिवली, डोंबिवली ईस्ट, फिर मानपाड़ा डोंबिवली, परथाली डोंबिवली ईस्ट, दत्तानगर, यहाँ कितने ऑप्शन है, ठाकुरली, आपको देख रहे कितने सारे ऑप्शन है यहाँ। MIDC रेजिडेंशियल एरिया। आप इसमें स्क्रॉल करते जाओगे ना, स्क्रॉल करते जाओगे तो आपको सारे एरियाज दिखेंगे। तो आपको जहां भी ये लिस्ट में, ये कॉलम में जहां भी आपका एरिया दिख गया, आपको उसके बाजू में देखना है कि ये कौन से जोन में पड़ता है और आपका गाइडेंस सेंटर का नाम क्या होगा। नाउ आपको दिख रहा है यहाँ कॉन्टैक्ट पर्सन है और मोबाइल नंबर, आप उनको फोन करके भी पूछ सकते हो। अगर आप डोंबिवली, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डोंबिवली के ये जोन में हो तो आपको ये कॉन्टैक्ट पर्सन है आपके, और फिर उनके फोन नंबर। तो अगर आपको पूछना है कि मेरे से ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो रहा है, मेरे पास कोई ऐसे ऑप्शन ही नहीं है वो करने का, या मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ये सर्टिफिकेट डालूं या वो सर्टिफिकेट डालूं, तो आप अपने गाइडेंस सेंटर के इस जो भी पर्सन है, अलग अलग गाइडेंस सेंटर के अलग लोग होते हैं, उसके नंबर पे आप फोन करके पूछ सकते हो। ओके, सो दिस इज दिस। नाउ आपके बोर्ड से उन्होंने ये एक फेसबुक पेज है और एक यूट्यूब चैनल है, उस पे वो कॉन्स्टेंटली आपके अपडेट्स डालते रहते हैं, वीडियोस डालते रहते हैं, मगर वो इंग्लिश और मराठी में होते हैं। तो मुझे पता है बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है उसमें, बट you can go and check it. There are lots of details on this. एक और चीज है जिसके पास जिसे एक मिनट मैं चेक करती हूँ, मैं देख सकती हूँ तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। Give me 1 second. I can see myself. ओके, ये वेबसाइट है, ठीक है। दिस इज, यहाँ सर्च के नीचे आपको दिख रहा है, आपको 2 ऑप्शन आ रहे हैं, जूनियर एंड गाइडेंस सेंटर। यहाँ नो योर एलिजिबिलिटी है, यहाँ कट ऑफ है। अगर आप सर्च करके गाइडेंस सेंटर डालोगे, मैंने क्लिक किया अभी गाइडेंस सेंटर पे, यहाँ देखिए
आपको इतने सारे ऑप्शन दिखेंगे सारे एरियाज के। ओके, आपको दिखेंगे सारे कितने सारे ऑप्शंस है, आपको यहाँ नाम भी दिखे जाएंगे, उनके नंबर भी दिए जाएंगे। ओके, सो आप ये सारे देख सकते हो। फिर यहाँ चेक करना है कि मेरे लिए कौन सा अप्लाई होता है, मैं कहाँ मेरा एरिया कौन सा है, मेरा एरिया कहाँ है, और उसके हिसाब से आपको चूज करना है। ओके, एक ये है। अभी एक दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करना है वो है ये इंफॉर्मेशन ब्रोशर दिख रहा है, इंफॉर्मेशन ब्रोशर। आप उसको क्लिक करोगे तो आपको ये इन्फो बुक दिखाई देगा। ओके, आपको इस पे क्लिक करना है। कोई भी फॉर्म भरने से पहले मैंने सब समझाया है, फिर भी ये मराठी और इंग्लिश में ही है, पर आपको ये पढ़ना है और इसमें पूरा इंफॉर्मेशन दिया गया है कि किसका मतलब क्या होता है, क्या है, वो है, ये है, सब कुछ इसमें दिया गया है। ओके, यू कैन ट्राई टू डू इट फ्रॉम हियर। जिन जिन लोगों के पास मतलब कि ये कंप्यूटर नहीं था या लैपटॉप नहीं था, फोन से नहीं हो पा रहा था, यहाँ ये ऐप है, मगर ये ऐप से होगा या नहीं मुझे नहीं पता है, क्योंकि वापस वो जो फोन की जो दिक्कतें थी वो इस पे भी है। सो प्लीज चेक कि आपका फॉर्म ठीक से जा रहा है। सिर्फ ऐप है, फोन पे कर सकते हो, इजी दिख रहा है, उसका मतलब ये नहीं है कि आप कर दो। ओके, ये पूरा आपको पढ़ना है, 64 पेजेस का है, मगर इंग्लिश और मराठी मिला के है, तो प्लीज रीड इट। एक बार रीड करिए, आपको सारे इंफॉर्मेशन मिल सकते हैं इससे कि MMR का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, हर ऑप्शन का मतलब क्या होता है। देखिए सारे चीजें लिखी गई। सो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं यहाँ से, और आप नहीं तो वेबसाइट पे डायरेक्टली पढ़ सकते हो। ओके, सो दिस इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई जस्ट गो बैक टू दिस। ये सारा था फॉर्म के बारे में। अभी ऑप्शन फॉर्म इसके बाद होगा, मगर आपको इसके लिए प्रिपेयर करना है, क्योंकि आपके पहले उन्होंने कहा था कि रिजल्ट्स आएंगे तो ऑप्शन फॉर्म चालू होगा, वो शुरू होगा, राइट? पर आपका रिजल्ट आ चुका है, तो ऑप्शन फॉर्म भी जल्द आ सकता है। Okay, so you need to be very careful about what you do, and you have. So you remember I showed you over here on the website. ऐसा आप आपका कॉलेज का जूनियर कॉलेज इंफॉर्मेशन देख सकते हो, एलिजिबिलिटी देख सकते हो। आपको सिर्फ 10 ऑप्शंस दिए जाएंगे, 10 ऑप्शन कॉलेज के लिए, और आप सिर्फ एक स्ट्रीम चूज कर सकते हो, मल्टीपल स्ट्रीम नहीं। ऐसे नहीं कि मैं कॉमर्स भी चूज करूंगा और आर्ट्स भी चूज करूंगा, ऐसे नहीं, एक। और वो सारे 10, अगर मैंने कॉमर्स चूज किया है तो सारे 10 कॉमर्स में ही होने चाहिए। ओके, आपको ये सोचना है कि आप इसके बाद क्या करने वाले हो, आपको जनरली लाइफ में क्या करना है, आपको पता भी नहीं होगा लाइक एग्जैक्टली क्या करना है, बट जनरली क्या बनना है, उसके हिसाब से आपको स्ट्रीम चूज करना है और कॉलेज चूज करना है। और कॉलेज चूज करते समय आपको थोड़ी चीजें याद रखनी है आपके दिमाग में, और जो ऑप्शंस डालने में, पहले तो आपके मार्क्स और कॉलेज का कट ऑफ मैच होना चाहिए। दूसरा, आपको ये देखना चाहिए कि अगर आपका कॉलेज आपके पास है, अगर आपसे दूर है तो आप वहां कैसे जाओगे, लॉकडाउन में भी और लॉकडाउन के बाद में भी। ओके, अगर बस से जा सकते हो, अगर आप ट्रेन स्टेशन के पास रहते हो तो आप कैसे जाओगे, आपके पास तो ट्रेन स्टेशन है, कॉलेज के पास होना चाहिए कि एक ट्रेन स्टेशन होना चाहिए। अगर कॉलेज के पास है और आपके पास नहीं है तो आपको बस लेके फिर ट्रेन लेना होगा। तो वो सब आपको चेक करना है कि इफ यू वांट टू गो वॉकिंग एंड यू शुड हैव द ऑप्शन कि हाँ मैं वॉकिंग जा सकता हूँ, पास में ही है, फ्री ट्रांसपोर्ट वॉकिंग, ठीक है। तो आपको वो देखना है, क्योंकि आपको रोज कॉलेज जाना है। अगर आप बहुत दूर का कॉलेज देखोगे, या बहुत दूर भी नहीं बट थोड़ा दूर का कॉलेज देखोगे, आपको देखेगा कि ओ मेरे को कॉलेज जाने में ही रोज 50 रुपए लग रहे, 20 रुपए लग रहे, 30 रुपए लग रहे, और कभी कभी ऐसा होगा अभी छोड़ो नहीं जाओ, मैं पैसे बचा लेता हूँ। इसीलिए सोचकर करना है। अभी
ये भी याद रखना है कि अगर 11th में आपको आपका जो मनपसंद कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, मान लीजिए, लाइक आशा करते कि सबको अपना मनपसंद ही कॉलेज मिले, पर अगर नहीं हुआ, अगर आप बहुत मेहनत करके 12th स्टैंडर्ड में मार्क्स अच्छे लाओगे, आप तब भी चेंज कर सकते हो. ओके, यू कैन स्टिल चेंज कॉलेजेस देन, पर उसके लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है. आपको ये भी देखना है, जो ये वेबसाइट पे नहीं है बट वो कॉलेज के वेबसाइट पे होगा, वो होगा कि आपको फीस चेक करना है, कौन सा स्ट्रीम वो कॉलेज देता है. ठीक है, तो आपको वो सब चेक करना है कि वो कौन सा स्ट्रीम देता है, उसमें कौन से मीडियम का कॉलेज में जाना है. मतलब कि आपको इंग्लिश मीडियम में जाना है, हिंदी मीडियम में जाना है, मराठी मीडियम में जाना है, कौन से मीडियम के कॉलेज में जाना है. ओके, तो आपको ये सब याद रखना है. आपको अगर ऑप्शंस चाहिए, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट अभी रचना मैम, आर यू हियर? Is Rachna? Yes, I'm here. Okay. I'm here. Will you speak about your bit about how to choose the college and Yeah. Thank you. So sorry, I'm not putting my camera on. I have a huge internet problem. Okay, so I'm just on data, so I'm just going to speak. So as Keisha said, please see, you have only 10 options, right? 10 option है आपके पास. अभी आप वो कट ऑफ लिस्ट देखिए प्लीज. अच्छा, आपको लगेगा कि नहीं, ये एक कॉलेज जो मेरे कट ऑफ से ज्यादा भी है, मुझे बहुत बहुत वहां जाना है, आपका दिल बहुत करता है वहां जाने के लिए, तो मैक्सिमम आप 1 या 2 ऑप्शन हाई रीच में आप डाल सकते हैं. हाई रीच मीन्स above your percentage. ओके, पर 2 से ज्यादा प्लीज मत डालिए. एटलीस्ट 8 ऑप्शंस आप देखिए आपके परसेंटेज में, राइट? Don't put all very high colleges, because if you don't get, then you will be in trouble. So 1 or 2 high reach if you want. Okay, if you really love to go there. Otherwise, put all the colleges within your mark level so that you have a huge chance of getting a college. Okay, that's important. Second, the area. I'm very, very keen that you understand about this. All right, it's a big boja on your parents every day to give you money for the bus. So please think about this clearly. See, Razveen is smiling because she knows this is a problem. did we lose you? Rachna ma'am, did we lose you? It is a problem. Okay. आजकल ठीक है, कितने दिन तक हर रोज देना है, सिर्फ आप एक ही बच्चा है, your parents. If you get a college close, you can easily take a train. Please think about that college clearly. All right? Okay. About the streams, arts, science and commerce. अभी 80 के ऊपर मिला तो सब तुमको बोलेंगे, अरे इतना होशियार बच्चा है, वो तो साइंस में ही जाएगा, राइट? पर आपको स्ट्रीम नहीं चूज करना है. सोसाइटी क्या आपको बोल रही है, दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं, ये लोग जो आपको एडवाइस दे रहे हैं, वो लोग बाय चांस कभी कॉलेज में गए थे क्या? सोचिए. उन लोग ने कभी साइंस किया है क्या? सोचिए. उन लोग ने कभी हाई मैथ्स किया है क्या? सोचिए. साइंस इज एक्सीलेंट बट इट इज टफ. ओके, प्लीज डोंट थिंक के हम सब इंजीनियर बन सकते हैं या हम सब इंजीनियर बनना चाहते भी हैं. ये हमारी सोसाइटी में कुछ भूत भरा है कि तुम साइंस में हो तो तुम बहुत होशियार हो, और तुम साइंस में नहीं हो उसका मतलब है कि तुम होशियार नहीं हो. आपके इस ग्रुप में है सत्यम भैया, काजल दीदी, तानू, कीशा, बहुत सारे लोग. क्या आपको लगता है ये लोग स्मार्ट नहीं है क्या? स्वरा, रक्षिता, क्या ये लोग स्मार्ट नहीं है क्या?
आरुषि जादव क्या स्मार्ट नहीं है क्या? ये सब लोग साइंस में नहीं है? उन लोग के भी एसएससी मार्क्स, आईसीएसई मार्क्स, सीबीएसई मार्क्स बहुत हाई थे 10th में, फिर भी ये लोग कॉमर्स में है। और स्वरा, आरुषि, रक्षिता, ये लोग हवा, ये लोग आर्ट्स में है। सो प्लीज डोंट थिंक कि मेरी वैल्यू इस पे ही है कि मैं साइंस में जाऊं या साइंस में गया तो मैं बहुत होशियार बच्चा हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ मैं इंजीनियर बनूंगा तो मैं पैसा कमाऊंगा। सॉरी, बहुत इंजीनियर्स को आज के दिन में नौकरी नहीं मिल रही है। पता है किसको नौकरियां मिल रही है फटाफट? अकाउंटेंट्स, टीचर्स, बहुत जल्द नौकरी मिल रही है। इसको भी आपको सोचना है कि मेरा एंड गोल क्या है। मुझे पैसा कमाना है क्या? मुझे मेरी फैमिली को सपोर्ट करना है क्या? Think about all these practical things. Practical also. Don't just think about what society thinks or what they are telling you to do. With a commerce graduate degree, you can easily get a job. With a simple BCom, you can get a job. Every shop, every business, everybody needs commerce graduates to do their accounts, to work on the computer, to file GST. You will get a job even with a graduation. Science में, arts में आपको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा to get a job. Think about all these things. I don't want to dissuade you from doing science. I don't want to tell you mat karo. If you really love it, if that's your goal, if your percentage is high, if your maths is over 90, please do science if you love it. But please don't take science just because तुम्हारे आसपास के लोग तुमको बोल रहे हैं. ठीक है? Thank you. That's all I want to say. Thank you, Keisha. One more thing, would you please speak about the aided and unaided? Yeah. So this aided and unaided, you have to tick in your form. Aided का मतलब है नहीं कि तुम गरीब हो, वो नहीं है. एडेड का मतलब है कि तुम्हारे कॉलेज को जहां तुम अप्लाई कर रहे हो वो कॉलेज को गवर्नमेंट का पैसा, गवर्नमेंट का ग्रांट मिल रहा है. जिस कॉलेज को गवर्नमेंट का ग्रांट मिल रहा है वो कॉलेज की फीस जरा कम होती है या उस कोर्स के लिए आपको कम फीस भरनी पड़ेगी. इसके लिए आप प्लीज एडेड टिक कीजिए तो आपको एडेड कैटेगरी में सीट मिलेगी जहां गवर्नमेंट कॉलेज को पैसा दे रही है. ओके, सो प्लीज टेक एडेड. अनएडेड में आपकी फी उसी क्लास में आप बैठोगे, एक लड़की के पास उसने अनएडेड डाला, आपने अनएडेड डाला, आपकी फी बहुत अलग रहेगी, बहुत अलग. अभी there are some colleges which don't give aided. I think Razveen is in that kind of college and her fees are higher, which is why Keisha Didi is telling you go on the website of the college and check the fees now. Please do your homework now, starting today. Go to that information part. Check the colleges near you. Website is suggesting some colleges for you. Write them down. Go to each college website. Check. If I want to do commerce, are they giving me commerce? All the colleges don't give all the sub streams. Xavier's College, which many of the batch 2 kids want to go, they don't have commerce. I hope you know that. Sophia College for Women, excellent college. They do not have commerce. Please understand these things. Please understand. So make sure that the college you want has the stream you want. Affiliated, Ayush means affiliated to Bombay University. It is recognized by Mumbai University.
recognized. Okay, that is all it means. Means वो Recognized. added college है? That we don't know. Because you are recognized doesn't mean you are aided. Oh, okay. Please check the college website. I'm telling you, the more homework you do, the better it is for you. That's why read the information booklet. Read the cutoff list, read everything, check your eligibility. When you fill in this eligibility part, no, we were talking about, it will show you something like, you know, where you are located. For example, Ayush, you are sitting in Parel. Okay, for example, you are in Parel. It will show you colleges around Parel. Okay, and will also show you others, but it will show you those that are close to you as well. Make a list, see the ones that make sense to you. Someone asked what is the difference between bifocal and vocational. Vocational is different from arts, science and commerce. Vocational is a different type of stream. It is more practical in what it teaches. Okay, so it's more practical, it's a more practical stream. It's not like arts, science and commerce. And bifocal is like a mixture of two things, but those are very specific and those are for people who know exactly why they're doing this. Rashna ma'am suggested this website called ITI. I will send you the link. It helps you understand your options after the 10th standard. Like after you get your results, what options you have, what diploma course you can take, what, etc., etc. What vocational course could be. It gives you a little more explanation, gives you a little more guidance. Mehek, about aided and unaided, it basically means that if you go to an aided college, so in one college there will be aided and unaided. When there is aided, it basically means that the government is giving money to the college, is helping the college with some money, so your fees will not be high. But if you go to unaided, then the fees will be high. It is the same, you will get the same education, you will have the same teachers, same classroom, but your fees will be very different. So you have to check which colleges have aided and unaided. Now, for example, HR college does not have unaided this year. It only has aided. So you need to check that. Just because something happened last year doesn't mean it will happen this year. In this cutoff, they are showing you the two cutoffs for all the streams. So you can go through it and check it. It's a very, very large document. I'll try to show it to you. One second, if I can just. So it has all the information about what can you see? It says status. Self-financed means unaided. Okay, it means unaided. Then there's aided, permanent unaided, which medium it is in. Okay, then it shows you which, this is the college name, this is the ID, and then this is the branch. You don't have to fill it in this particular form, but you need to know it. Now, if you go towards this side, look. Now, this is very confusing when you look at it like this. Self-financed means unaided, means government is not helping the college. Okay. Now, here, these actually, if you look at it and if you see it, it basically means there is all these different, look, there's open, then there is ex-service person, then there is all these different ST, SC, can you see? So many options. And what the cutoff was for each of these things is also mentioned. See, open category, the cutoff was 180, 183. These are for different colleges. Now, see over here, it says Kent Valley, let me see what this college is. Kent Valley College, something like that. I don't think this is in Mumbai, but you'll have to check where it is. Here it says arts, commerce, science. You can see which branch it is, which stream it is. And you can see that there is self-finance, so there's aided, unaided. So now, for example, if you look for some colleges, like KC College has all three streams and it has aided and unaided. So you have to check which stream has aided, which stream doesn't have aided, what the whole thing is. Everything is there over here. You can look at it.
but you can also go to the website. The fee is not there. So you'll have to go to the website to check the fees and the address of the college. So you can take the name from here. Like you can take the name from here and you can go and check the fees to that website and see what happens. If you can't find a website, you'll find a phone number. You can call them. They are supposed to answer. Okay. So these are all your options. Make sure that 10K list is ready before the option form. Don't wait till the option form comes out. Then you all will be very stressed about this. Now, a few other things. If you need help, ask your mentors to help you understand which colleges work and don't work. They will help you. Your didis and bhaiyas will help you. They know, they are also in college, so they know about this. Like Rashna ma'am had some suggestions. If you're a girl, because Sapphires is only for girls, you can, and if you want to do science, it's a good place to go. Okay, the cutoffs are different because it's only the girls are allowed, right? So then you can try that. Then there are other colleges that I'll send you the list of names, and they're good colleges and they have different types. They even have, some of them have lower cutoffs, so you can check with them. So there are lots of different options, and do your research, do all of that, and then take a decision. Don't take a decision based on anything else, because this is your future you are looking at. Now, there will be people who will tell you you can switch from this stream to another stream. Don't bank on that. Don't hope for that, and don't think that, oh, I'll switch. Okay, because if the policy changes, then you're stuck. If the policy changes don't allow you to switch, then you're stuck in whichever stream you are. Another thing, now for example, in the option form, if I say in the first round of admissions, Ayush takes commerce. Then he decides, okay, no, I don't want to do commerce, I want to do arts. So in that first round of admission, he doesn't take that college. He goes in the next round, he can change the stream and put all arts colleges. But you can't put arts and commerce in one. So as the option form comes, then we'll discuss that, because it's not come out yet. But you need to keep this in mind, that if you want to do science, then these are your options. If you want to do commerce, then these are your options. You only want to do commerce, you don't want to take anything else, that's also okay. If you don't know what to do, you can talk to your didi and bhaiya. They will talk to you. They will try to find out what you can do, what you should do. Okay, so get all the information before you take any decision. Anybody has any questions? Any questions, guys, about anything? Any questions? I'm going through the chat. Swara, is Swara here? Swara, can you see any questions? No, so Sovojit says no. Okay, great. Ask me all your questions now, please, because then everybody calls me separately and asks me their questions. So ask me now. No questions, okay. Alia, if you have any questions, I will talk to you after this, okay? Anybody else with any questions? Okay, great. So if you have any questions, okay, great, Alia. So if you have any questions, any doubts, one second. Please, okay, let me finish. There's something from Durgeshwari I can't understand. What does the 10 LC reason likhna hai? Durgeshwari, if you can unmute and tell me, I can understand it better, please. If you're typing it, that's also okay. दीदी 10th LC के बारे में, मतलब वो हम लोग जब 10th LC उधर क्यों नहीं भरा है, वो ये होता है ना, आपने दिखाया था सेल्फ डिक्लेरेशन में. यस, हाँ, तो उधर रीजन लिखना है क्यों नहीं भरा है क्या? हाँ, क्यों आपने अपलोड नहीं किया है, करेक्ट? आपने क्यों अपलोड नहीं किया ना, कि आपने उसमें क्यों नहीं डाला है फॉर्म में. आप लिख सकते हो वेरी सिंपली कि आपने नहीं डाला क्योंकि अभी तक स्कूल से मिला नहीं है, इशू नहीं हुआ है स्कूल से. यू कैन डू ऑल दैट, इट्स ओके. No, thank you, Didi. Yeah, but if you're filling the form in English, you'll put your reason in English. If you're filling the form in Marathi, you'll put the reason in Marathi. Yeah. Okay. Not issued. School has not issued
Anything simple, just few words. Yes. Didi, I had a question. Yes, please. And see who it is. Didi, the school will give the screenshot of the LC, or how will they give the LC to us? Either they will send you a photo of the LC, or they will send you an email document of the this LC, or they will have to, I don't know how else they can send it, but usually it would either be a photograph or they will send you a document on WhatsApp or email, like a text document. So those are the two options you might have. Okay, got it. Unless your school does something else, but as far as I know, these are your options. Right? Okay? Jaiprakash, did that answer your question? Yes, Didi, yes, thank you. Great, most welcome. Sorry. But Didi 10th, किसमें नहीं था ऑप्शन? दुर्गेश्वरी, किसमें नहीं था ऑप्शन एलसी का? अपलोड करने में ऑफ कोर्स था. ऐसे मैंने आपको क्या बताया कि ये सिर्फ सैंपल है, ये सिर्फ सैंपल है. आपके जो क्वेश्चंस आपने जो मार्क किए ना यस नो, उसके हिसाब से आपको वो लिस्ट मिलेगा, आपको वो लिस्ट दिखेगा, आपको वो लिस्ट दिखेगा, उसमें लिखा होगा. अगर नहीं लिखा है तो ठीक है, अगर लिखा है तो फिर आप ऐड कर देना. अच्छा ठीक है. ओके, थैंक यू. Most welcome. No other questions, guys? Anything else? Anything else anybody's confused about? All good? All good? No stress? May I say something, please? Please do. I would suggest everybody, if you have a telephone number of any of your head teachers, anybody, if you have any responsible person in your school, you have a telephone number, call up that person and say that we need our LC to get our admission. So how are you giving us? आप कैसे देने वाले हो, कब तक देने वाले हो? थोड़ा आप लोग प्रेशर लगाओ उन पे, क्योंकि आपको चाहिए ना, हमें वो एलसी की बहुत जरूरत है. So please put little pressure कि कब तक देने वाले हो, क्या हम आके ले सकते हैं क्या, आप कैसे भेजने वाले हो. Please put some pressure on them, okay? Because if they don't send you, you are the person who's going to be in trouble. So get on the job, find out your colleges, start hunting for the colleges, okay? Look at the cutoffs, look at the addresses of the college. Try and find out वहां तक कैसे पहुंचना है, बस है क्या, ट्रेन है क्या, और क्या है, मैं चल सकता हूं क्या वहां तक. Do all this homework now, okay? Today is Raksha Bandhan, tomorrow is Independence Day, वो तो चालू ही रहेगा. Every day is a festival in our country. Non-working Saturday, banks are closed, ये तो चालू ही रहेगा. You have to do it. Do it now. Finish tying your Rakhi and get on with your research. Thank you. Thank you. And see, there might be changes in the option form. Remember I said we'll do it as we go. So again, we'll do something like this, or I'll send you a video, or I'll send you the instruction. Okay? And we will go. Did you all understand? Was this helpful, everybody? Yes. Yes. Thank you. Happy Raksha Bandhan to you too, Soji. Same to you. You know, everybody, Keisha has done a hell of a lot of work to try and work out every single bit of this form. So Keisha, on behalf of everybody, I really want to thank you, because you must have spent hours and hours to get this information. So thank you very much, Keisha. We've all learned a lot, and I have also learned a lot. Yes, Durgeshwari, thank you for saying thank you. We really must learn to appreciate people who do a lot for us. Thank you very much. Most welcome. It's my absolute pleasure. So we're done. This is just for you in case you need to see it. And this is a helpline number that is on the website, guys. अगर आपको देखना है तो आपको कोई फोन, आपको कॉल करना है, उनको कुछ पूछना है कि कुछ नहीं हो रहा है, आप सबको बहुत डाउट्स थे. मोस्ट वेलकम आलिया, मोस्ट वेलकम.
I'll tell you, you know how अब किसी को doubts थे कि मेरा refresh नहीं हो रहा है, मेरा drop down menu नहीं खुल रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है. जब वो होता है ना, आप इनसे पूछ सकते हो क्योंकि उनको पता है exactly क्या गलत हो रहा है. Okay? So आप ये नंबर पे फोन कर सकते हो. अगर नहीं उठाया तो फिर थोड़े टाइम बाद फोन करना. ये ईमेल आईडी है, आपको ये वेबसाइट पे भी मिलेगा, इंफॉर्मेशन बुकलेट में भी है कि ये यहाँ आपको ईमेल करना है अगर कुछ गलत हो रहा है या कुछ गलत हो गया है तो आपके दीदी भैया से पूछ के करना है. और लास्टली, गुड लक, डोंट टेक एनी स्ट्रेस एंड don't worry, you all know what to do, so don't stress and do, just do aram se, okay? And I had one more thing to say. Thank you so much, everybody. We will try to put the recording up on this so sweet, so we'll try to put the recording up very soon so you can revise it. Please read the information booklet, please read everything, then take a call, okay? Don't do things without just what do you call it? Without doing your research. Parents are servicemen. Rashna ma'am, would you be able to explain what servicemen mean? Sure. I'm not 100% sure, but I think it's probably military service. Yes, even I I'm not 100% sure. Yeah. So Army, Navy. Yes, it's there in the information booklet for sure. They've given an explanation for each of the categories they've offered. So please look at that. Most please. probably it's military. Yes, even Most I think so. Yeah. But I'm not completely sure. So that's what it means. But go through the information booklet. They give examples also in it. You will get much more information. Even if you are whatever reservation or minority, you will get options there. Okay, guys. All done. All good. Thank you. Thank you, everybody. Thank you so much. Thank Kisha, you, may I everyone. add something to this? Yes, So please. when you are taking a photo, मतलब आप जब upload कर रहे हो अपना photo तो देखिए कि आपका photo clear है क्योंकि कोई words clear नहीं होते तो है ना problem आ जाती है. Thank you, make sure that your photo is clear, blur ना हो और जब फॉर्म भर रहे हो तब के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास रखिए. मतलब कुछ लग गया तो फिर से उठ के जाना, ये करना, वो मत करना. तो आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पास ही रखो. मतलब अपने फोटो लिया तो भी मतलब कुछ रह गया so you can type it out in your like form. Your name, thank you Madhura, that's a brilliant point. Your name, your seat number, your details, whatever, all those things need to be very clear in your document. Like in your self declaration, your handwriting should be neat and clean and the photo should not be like shaking or moving. Has to be very clear. Because they are also going to look at it on a computer. They don't know you personally. If something is wrong, nobody is going to come and call you and say, Are, you know, Subhojit, आपने ये नहीं किया. अरे हीना, आपका है ना ये signature नहीं दिख रहा है. Means अगर ये आपका paper, okay, if this is your paper, ठीक है, आपको यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा फोटो लेना है. ऐसे नहीं कि आधा इतना ही लिया, आधा टेढ़ा है, ऐसे नहीं लेना है. Okay, so make sure you take your photos correctly and you do things correctly and ask your didi bhaiya for help. Okay, thank you so much. We've had a pretty long session. I hope it's helpful and everybody has understood what they need to do. Okay, I will see you all on Wednesday. We are very excited for our GK session on Wednesday. Okay, so we will see you on Wednesday at batch 1 at 9:30 and we will see batch 2 at 11. Okay, see you guys. Thank you so much. Oh, always, anytime, Madhura. Thank you. Bye. See you. Thank you. Thank you, everybody. Thank you, Keisha. See you on Wednesday morning. Bye-bye. Bye-bye. Keisha? Yep. I have recorded the video on cloud. How do you want me to send it? Will you ask Anjali where you need to, which place you need to upload it?
Okay, I'll. Yeah. She'll tell you which drive and you can do it. Okay, perfect. Thank you so much. No problem. It was a great session, really. I made a lot of notes and I'm going to be able to help my kids so much better. Most welcome. I'm just so happy that it's helpful. Okay. Thanks, Rakshita. I will see you tomorrow. Oh, today evening also you're saying it. Oh, yeah. Ugh. Totally spaced on that. Yes, definitely. Bye. See you. Bye, Durgeshwari. Bye, Hina. Bye, Didi. Bye. Bye. Bye.